Book of Colossians, chapter 3:21. हे बच्चे वालों, अपने बालकों को, बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। लिखा फादर्स, ये स्पेसिफिकली फादर्स के लिए एडवाइस किया गया। इंग्लिश में एमपी में लिखा गया, फादर्स डू नॉट प्रोवोक और इरिटेट और एक्सैस्परेट योर चिल्ड्रन with the demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by favoritism or indifference, so that they will not lose heart and become discouraged or unmotivated. आज जितने भी लोग इधर बैठे, आप जिंदगी में जैसे नौकरी लेने के बाद, पहली बार घर खरीदने के बाद, पहली बार गाड़ी खरीदने के बाद, आप फर्स्ट अपनी पापा जिंदा है तो आप पहला वो गाड़ी, वो घर या नौकरी किसको दिखाना चाहते हैं? फर्स्ट किसको दिखाना चाहता है? अपने फादर को बताना चाहता है ये काम हो रहा है। और आपकी फादर्स डू नॉट प्रोवोक। बहुत बार कुछ लोग मैंने देखा है, फादर की साउंड, आप ध्यान से सुन रहे हो ना, फादर्स का जो वर्ड है, जो पापा लोगों का जो वर्ड है, बच्चे की जिंदगी में बहुत प्रभाव डालता है। अगर आप अपनी बच्चा जब तकलीफ में, परेशानी में, हारते हुए, डरते हुए आएंगे, आपका एक वर्ड है, दोबारा हम करेंगे, तेरे से हो जाएगा, वो बच्चे को और मोटिवेशन देगा। और कुछ फादर्स अब्यूजिव वर्ड यूज करता है, तू तो फेलियर है, तू तो हार है, और श्राप भी देता है उल्टा, तू खराब हो जाएगा, तेरे से तो ऐसे ही होगा। नहीं, कभी आपने वो नहीं करना। आज जितनी भी फादर्स है, इस फादर्स डे के दिन में एक प्रार्थना करना परमेश्वर से, परमेश्वर पिता, मैं भी तेरे जैसे, तुझे रिप्रेजेंट करके तेरे जैसे एक पापा बनना चाहता हूं मैं इस धरती में। तो आपकी वर्ड जो है अपने बच्चों को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, अपने बच्चों को संभालेगा, अपने बच्चों को बढ़ाएगा, अपने बच्चों को अगली लेवलों पे लेके जाएगा। सो आप जो वचनों को, और कुछ लोगों की आदत है ताने मारने का, हार गया फिर ताने मारते हैं, मैं तो पहले बोल दिया यही होना है, यूजलेस है तो वो है। कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या वचन में कोलोसियन 3:21 में लिखा गया, फादर्स डू नॉट प्रोवोक और इरिटेट। अपने बच्चों को फेवरिज्म नहीं दिखाना। परिवार में बच्चे हैं, किसी को कुछ करते, किसी को कुछ करते, नहीं करना कभी, क्योंकि आप आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करेंगे अपनी घरों में। और बहुत बार आप जो सोचते हैं नाकाम है, यूजलेस है, वो ही जाके आगे बहुत बार सफल हो जाता है। और जो आप सोचते हैं ये तो बहुत आगे निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। बहुत बार, मैं हर बार नहीं कह रहा हूं। सो आपको फेवरेटिज्म नहीं दिखाना। जितने भी फादर्स बैठे हुए, आपकी वचन बच्चे को क्या करेगा? उठाएगा, आपको, परिवार को। और प्रार्थना, अब्राहम को भी परमेश्वर ने चुना, उसके पीछे एक कारण है, लिखा है अब्राहम अपनी घराने को सिखाने वाला है। सो आपको भी अपनी घराने को क्या करना? अगर पापा प्रार्थना करने वाले तो बच्चे क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। मैं बैठ के बहुत सारी किताब पढ़ता हूं। मेरी बेटी बहुत किताबें पढ़ते हैं, वो बोलने नहीं है किताब पढ़ना है, क्योंकि वो देखता है डैडी बहुत सारे किताब पढ़ता है, अलग अलग, वो भी नॉवेल नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ती है सबकी, क्योंकि आप जो करेंगे आपकी परिवार, फैमिली वो देखेंगे। सो आपको बहुत बड़े एक जिम्मेवारी एज ए फादर दिया गया परमेश्वर ने, आप परिवार को मोटिवेट कर सकते हैं। और आपकी वर्ड में आशीष है। याकूब और ईसो के बीच में लड़ाई किस बात पे हुआ? याकूब और ईसो के बीच में लड़ाई किस बात पे हुआ? उनको क्या चाहिए था? बाप से पैसा चाहिए था उस टाइम। उनको बाप से क्या चाहिए था? आशीर्वाद, दैट्स इट। उनको जानता था मेरे को फादर के हाथों से आशीष चाहिए, दैट्स इट। फादर की आशीर्वाद, सिर के ऊपर हाथ रखना, आपके ऊपर वचनों को बोलना, ब्लेसिंग्स देना, वो अरबों करोड़ों से भी बड़ा काम करेगा। आज पुकारते अब्राहम, इसाहक, याकूब। अब्राहम, इसाहक, ईसो नहीं बोलते कोई भी। ईसो को जब हम एग्जाम्पल यूज करने के लिए यूज करते हैं, बट वो याकूब को आशीष के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा वो लाइन पे आ गया, ईश्वर की उस ब्लेसिंग्स पे आया। सो आशीष बहुत बड़ा काम करता है। सो बच्चों को क्या करना? आशीष देना। बोलो पड़ोसी को, बच्चों को आशीष देना, ताने नहीं मारना। हार गया तो और मोटिवेट करना और समझाना, और हो जाएगा काम।
और एट द सेम टाइम आपको डिसिप्लिन भी करना है। जहां कमजोरी है, जहां कमी है, उसको बताना भी है, बट वो तरीके से। आमीन। हिब्रूज आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। हाथों को उठाओ, बोलो पिता, आज वचन जो मेरी जिंदगी में बोया जाएगा 30-60 नहीं पिता, वो 100 गुना रिजल्टों के साथ आए। बहुत महान कार्य हमारी जिंदगी के द्वारा हो, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इब्रानियन अध्याय 6, 13 और 20, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 20, 13 से लेके 20 तक। इब्रानियन अध्याय 6, 13, 20। आज एक सब्जेक्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, द फादर हु नेवर ब्रेक प्रोमिसेस। एक पिता जो कभी भी अपना प्रॉमिस तोड़ने वाला पिता नहीं है, जो पिता कभी भी अपनी प्रॉमिस तोड़ने वाला नहीं है। धरती में लोग आपको प्रॉमिस करते हैं, मैं ये दूंगा, मैं ये करूंगा। बहुत बार धरती में बहुत सारे लोग प्रॉमिस करते हैं। आपने कितनी लोगों ने, किसी ने आपको प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस मतलब वाचा हो गया, वायदा कर दिया और उन्होंने वो तोड़ दिया। कितने लोगों ने महसूस किया होगा, ये वायदा दिया, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तोड़ दिया होगा ना। बट परमेश्वर वो नहीं है, उन्होंने आपके साथ वाचा बांधा, आपको वायदा दिया। प्रॉमिस कैसे देता है? आप जब वचन पढ़ के पढ़ते हैं, कुछ वचन ऐसे बात करते हैं वो आप ही के लिए। अगर परमेश्वर ने वायदा दिया, वाचा बांधा आपके साथ, वो कभी ना तोड़ेगा और वो करके ही दिखाने वाला परमेश्वर है। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रॉमिस दिया, उस प्रॉमिस पूरा कंप्लीट करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं अंत तक तेरे साथ हूं, मैं अंत तक। मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ, बहुत, एटलीस्ट 8-10 बार फंस गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, बस द एंड। बट ऐसे ही मेरे ऐसे हेल्प आते हैं उसी टाइम, ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं, ऐसे सिचुएशंस आता है, ऐसे उठाता है उस प्रॉब्लम से और साइड पे रखता है और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। और बहुत बार ऐसे मुझे फील होता है, मैं समुद्र की गहरे में अकेला एक नाव में फंस गया, कोई नहीं है, बट ऐसे एक उकाब आ जाता है, मुझे उठा के साइड पे ले चलता है। और वो स्वर्गीय पिता इसलिए बोला, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake यू। और आप जैसे एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, ये पर्सनल संबंध है। मैं आज प्रचार कर सकता हूं, बट अगर आज आप अपनी मसीह जिंदगी में, अपनी यीशु के साथ जो संबंध में आप गहरे चलना शुरू करेंगे, आप यीशु मसीह का उस सामर्थी, ताकतवर, प्रोटेक्टिव और प्यार करने वाला हाथ को आप एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 30-20। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो वे बदल बातों के द्वारा, जिसके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारे डाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुए के रूप में प्रवेश किया है। इंग्लिश में 18 हम दोबारा पढ़ेंगे। इंग्लिश में ऐसे लिखा है एमपी में, so that by two unchangeable things, his promise and his oath, in which it is impossible for God to lie, we who have fled to him for refuge would have strong encouragement and indwelling strength to hold tightly to the hope set before us। एक और बार पढ़िए हिंदी में। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा दो बेबदल अनचेंजेबल, दो बातों के द्वारा परमेश्वर ने, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारे डाढ़स बंध जाए। परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। यीशु मसीह
आज आप चर्च में आए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार कलीसिया में आए होंगे, और हमें धर्म, रिलीजन, बहुत बार ऐसे से हीरोज को हम वर्शिप करते आए हैं जो हमें सिखाता है मार्ग के लिए, लक्ष्य के लिए मार्ग कोई मायने नहीं रखता। झूठ भी बोल सकते हैं, काम करना है, झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे हमें अलग अलग जगह बहुत सारे बातें कहते हैं। बट जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, वो झूठ कभी बोलता नहीं। जिस परमेश्वर को मैं और आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर को झूठ बोलना, अगर आपका हीरो, आपका गॉड जिसको आप आराधना करते हैं, वो झूठ बोलता है, वो परमेश्वर या ईश्वर रहने का लायक ही नहीं है। इसलिए जीसस ही नेवर लाइज, और वो अपनी प्रॉमिस भी दिया आपको, वाचा दिया, वायदे दिया, और अपनी शपथ भी खा के बोला, आई विल नेवर लीव यू, नेवर forsake you। आज जो पिता यीशु मसीह जिसको आप आराधना करते, आपके लाइफ में आपको बहुत बार शादी करने के टाइम, बहनें आप में से ऐसे कुछ बहनें, आपकी पति छोड़ के चला गया, आपको पता नहीं कहां है क्या है। कोई आके कहता है वो आज हिमालय में जी, कोई आके कह देंगे वो आज कन्याकुमारी में जी। आपको शादी करने के टाइम उसने वादा दिया, मैं तेरे साथ होंगे। जैसे क्रिश्चियन शादी में एक आपस में प्लेज देता है, अंत तक मैं तेरे साथ हूं, बीमारी में, परेशानी में, गरीबी में, सब कुछ में मैं तेरे साथ हूं। तब भी वाचा देता है, तब भी भाग जाता है, कभी परेशान होते हुए, कभी छोड़ देता है, कभी डिवोर्स कर, अलग अलग कारण। बट जो जीसस क्राइस्ट, जो आपका परमेश्वर है, जिसके ऊपर आज आप शरण पाने आया, आपको बीमारी से चंगा करेगा। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे लंबे आयु के साथ आगे रखूंगा। वो प्रॉमिस है परमेश्वर का, झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। बोलो पड़ोसी को, मेरा परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। बोलो जिस चर्च में, जिस यीशु की उपस्थिति में तू आया, यीशु झूठ बोलता नहीं है। प्रॉमिस भी दिया और शपथ भी खा के बोला। परमेश्वर किसको लेके शपथ बोलेंगे? अपने नाम को लेके बोला, मैं तेरे साथ हूं, तेरे संग हूं। आज मैं उस परमेश्वर को आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, जो परमेश्वर कभी ना झूठ बोलेगा, कभी ना आपको त्यागेगा। उसी का 6:18, इट इज इम्पॉसिबल। एक और बार पढ़िए। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। और नंबर्स 23:19 में लिखा है, गॉड इज नॉट ए मैन टू लाई। मनुष्य झूठ बोलता है। आपने कितने लोगों ने मनुष्यों का, फ्रेंड्स का, फैमिलीज का झूठ सुना है? हम सबके पास ऐसे दोस्त होंगे ना, फ्रेंड्स होंगे, फैमिलीज होंगे ना, झूठ बोलता है बहुत। कुछ लोग मुंह इसलिए खोलता है खाना खाने, और मुंह क्यों खोलता है? खाना खाने और झूठ बोलना है। आपको पता है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। मुझे भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति पसंद। झूठ बोलता है। मैं अपनी स्टाफ लोगों को बोलता हूं, जो है सच्चा बताओ, क्योंकि झूठ बोलने शैतानी स्पिरिट है। और गॉड नेवर लाइज, गॉड नेवर लाइज। तो हमारा परमेश्वर झूठ बोलता नहीं। आपको बाइबल का एक एक प्रॉमिस आपको बोला परमेश्वर ने। लोग, मां तुझे बोल सकता है, लोग मुझे बोल सकता है, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुझे लंबे आयु के साथ आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। प्रॉमिस आप ढूंढो परमेश्वर का और उसको पर्सनल बना दो, वो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने, अब्राहम, बाइबल में, आज मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं उस वर्सेस में नहीं जा रहा हूं। अगर आप पहली बार आए या बाइबल का ज्यादा ज्ञानी नहीं है, एक बात लिखा गया बाइबल में। अब्राहम नाम एक मनुष्य था, अब्राम और सेरा। ये बहुत उम्र की हो चुके थे, शायद 75-80 साल का हो चुका था। उनको बच्चे नहीं थे, और बहुत अमीर आदमी, बहुत संपत्तियों के साथ आगे बढ़ा, बट उनके पास अपना बच्चा नहीं था। एक दिन परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया उनको, बोला मैं तुझे अपना बच्चा दूंगा। ये दोनों वेट करता रहा, बहुत सालों बच्चा नहीं हुआ। बट जब उनका 100 साल की उम्र में पहुंचा, 100 साल मतलब आप जानते, एक बहन मां बनने की ताकत 50 साल के बाद उसकी शरीर का बहुत सारे सिस्टम चेंज होता है, मासिक धर्म बंद हो जाता है, शरीर एक बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता। बट ये 100 साल की उम्र में उस सेरा पहुंचते, परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में उनको बच्चा दिया। अगर परमेश्वर ने आपको बोला, ये क्यों लिखा गया? और कितनी साल वेट किया? 25 साल, 75 साल में प्रॉमिस दिया, इस परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ, और 100 साल में जाके परमेश्वर ने उनको बच्चा दिया। हम में से कुछ लोग 6 महीना कलीसिया अटेंड करता है,
परमेश्वर बहुत सारे प्रोमिसेस देते हैं वर्ड के द्वारा, प्रचार के द्वारा, प्रोफेटिकली। 6 महीना काम नहीं हुआ, हम प्रभु को छोड़ देते हैं। कोई 2 साल नहीं हुआ, हम छोड़ देते हैं। मसीह अब जन्म से मसीह है, वो चर्चेस बदलता रहेगा, देखेगा चलो मैं इस चर्च, इस पास्टर, इस बिशप, इस रेवरेंड चलता रहेंगे। आप परमेश्वर ने जहां आपको लेके आया, कलीसिया में लेके आया, आटे और खड़े रहो। जिस परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस दिया वो झूठा नहीं है। मेरा इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स है लाइफ में, बहुत सारे टेस्टिमनीज है। अगर मैं आपको बोलना शुरू करूं बहुत चलता रहेगा। परमेश्वर ने बोला मैं ये करूंगा, वो करके दिखाता है। और आपको भी, जैसे अब्राहम के लाइफ में परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया, वो प्रॉमिस को पूरा किया। परमेश्वर, आप भी लगातार विश्वास के साथ वेट करते रहो। हीलिंग की प्रॉमिस मिला, आज बीमार है, आपने एक प्रॉमिस लिया, यीशु मसीह के घोड़े खाने से मैं चंगा हूं, आपने वचन को उठाया। परमेश्वर पिता तूने बोला, अलग अलग प्रॉमिसेस है वचन में, आप अड़े और खड़े रहो, विश्वास करो, एक दिन इतना होगा वो ब्लेस्ड और बरकत वाला होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ना झूठ बोलने वाला, ना बदलने वाला। और यीशु आए क्यों इस धरती में? बहुत बार मैं तो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, बट जब चर्च में आया, परमेश्वर से मैं प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर था। क्योंकि हमने तो बचपन से डराने वाला सारे कहानियां सुन के आया, डराने वाला, धमकाने वाला, गलतियां कर लिया तो मारने वाला। तो मैं यीशु के पास भी आया, चर्च में भी आया। गलती, मैं किसी भी धर्म को नीचे नहीं कर रहा, हर धर्म से हम प्यार करते, और प्रभु ब्लेस करे, हर लोगों को परमेश्वर ब्लेस करे, मेरी प्रार्थना है, आमीन। बट जब मेरी अंडरस्टैंडिंग, जब मैं परमेश्वर के पास आया, मुझे लगा मैं प्यार कैसे करूंगा इससे, या ये मेरे को प्यार क्यों करेंगे, क्योंकि वो उम्मीद रखता है। तो बहुत बार आपको भी, जब आप भी यीशु के पास आते हो, आप न्याय को देखते होंगे। अच्छा चलो ये न्याय करने वाला है, ये तो दंड देने वाला है, अच्छा चलो ये तो हमने कुछ चढ़ा दिया तो कुछ करने वाला है। मैं एक काम करता था अपनी धर्म स्थान में जाके, बहुत, उसको क्या बोलते हैं, अरे जो घूमते रहते, नीचे लेटते हुए ऐसे राउंड मारना पड़ता है पूरे चर्च की चारों तरफ। हाँ, मैं बहुत करता था, करने के बाद उल्टी करता था, बहुत करता था। जो करे, तो जब मैं चर्च में भी आप भी बहुत बार चर्च में आते हैं, आप एक पूछते करने क्या है पास्टर जी, पूछते ना आप भी, करने क्या है? कुछ नहीं करना। बोलो पड़ोसी को, कुछ नहीं करना। तुम्हें उसका प्यार पाने के लिए कुछ नहीं करना, तुम आओ बैठो, वैसे ही तुमसे प्यार करते हैं। अपनी स्वरूप में आपको बनाया परमेश्वर ने, आपसे प्यार करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। तो बहुत बार हमें सोचता, अच्छा ये न्याय करने वाला वो जज होगा, ये मारने पीटने वाला होगा, ये मालिक होगा, गुरु का चेला होगा। क्योंकि हमने तो बहुत सारे गुरुओं को देखा, चलो मैं इस पंथ के साथ था, अब जाएंगे चर्च में यीशु गुरु का चेला बनेंगे, मालिक मालिक मालिक। एक भाई था चर्च में, हमेशा मेरे मालिक मेरे मालिक। मैं बोलता था, मालिक ही बोलते रहेंगे तू कौन है? मालिक है तो तू कौन है? नौकर है। बाप बोलेंगे तो तू कौन है? बेटा है। कौन सी चाहिए चुन लो। आज आप भी बोलते होंगे मालिक है या बाप है। जीसस भी कलीसिया को, मनुष्य जाति को, अपनी फादर को इंट्रोड्यूस करने आया था। वो फादर जो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। यूहन्ना अध्याय 20 की 17 में लिखा गया, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 17, Jesus said to her, do not hold me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and to your God. बीस का 17 पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मैं मेरी पिता के पिता और तुम्हारे अपनी पिता और तुम्हारे पिता, अपनी परमेश्वर और तुम्हारी परमेश्वर, अपनी पिता और तुम्हारी पिता, परमेश्वर पिता। यीशु ने बोला, मैं अपनी पिता और तुम्हारी पिता। बोलो, मेरी पिता और तुम्हारी पिता। यीशु मसीह हमें कह रहा है, सो जो फादर गॉड है, यहोवा पिता परमेश्वर है, जिसने सूर्य चंद्र तारागणों को बनाया, जिसने समुद्र बनाया, जिसने पक्षी बनाया, जिसने इस धरती में, अब धरती का आबादी 800 करोड़ है, कितनी करोड़ लोग आया गया,
क्या क्या चीज बनाता है। परमेश्वर जो फूलों को बनाता है, जो पक्षियों को बनाता है, मृगों को बनाता है, क्रिएटर गॉड है, वो परमेश्वर पिता मेरा भी पिता है। सो जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, आपको पिता के साथ परमेश्वर आपका मुलाकात कराता है, जो परमेश्वर सब कुछ करने का सामर्थ और ताकत रखने वाला परमेश्वर है। आज आप कहते होंगे मेरा हड्डी टेढ़ा हो गया। जिसने एक मां की पेट में हड्डी बना सकता है, वो आपकी हड्डी सीधा कर सकता है। एक बच्चा सबसे बड़ा जो जैसे मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट था, मैं अमेज्ड होता था, एक शरीर में दूसरा शरीर जन्म हो रहा है। और पेट आपकी किसी की आंखों में कभी इसको क्या कहते हैं, पलके, कभी पलके गए? आंखों में एलर्जी हो जाता ना, गले में कभी कुछ फंसे। एक बहन का पेट के अंदर हड्डी वाले एक बच्चा, हड्डी बाल नाक शूशु पोट सब कुछ करने वाला एक बच्चा पैदा हो रहा है, और लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और आराम से चल रहे फिर रहे, और कुछ दिन के बाद एक बच्चा जन्म दे रहे हैं। अमेज्ड होता परमेश्वर का जो विजडम। आप सोचो, वो परमेश्वर जो एक शून्य से एक व्यक्ति को, एक लड़के को, एक लड़की को, एक मां की घर में पैदा कर सकता है, वो आपकी हड्डियां सीधा नहीं कर सकता। जो परमेश्वर, आज आप किडनी की बीमारी के साथ आए होंगे, मेरा लिवर खत्म हो गया, किडनी खत्म हो गया, हार्ट में दिक्कत है, फेफड़े में प्रॉब्लम है, टाइफॉइड है, परेशानी है। जो परमेश्वर लाखों किडनियां एक दिन बनाता है ना, एक दिन में धरती में कितना जन्म हो रहा है, लाखों बच्चे जन्म हो रहे हैं। जो लाखों किडनियां डेली बना सकता है, वो परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। बोलो, हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। जो आपको भी अब्राहम जैसे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 25 साल हो गया, मेरे लाइफ में हुआ नहीं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर वो करके ही दिखाएगा। गॉड विल डू इट, गॉड विल डू इट। वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। लोगों को यीशु के पहले लोग पुकारते थे एलोहिम, एल शडाई, याहवे, जज। आप जब यीशु मसीह का वचन जब आप पढ़ोगे, यीशु मसीह धरती में आने के बाद कभी भी पिता को एल शडाई, यहोवा, एलोहिम नहीं पुकारा। ऑलवेज जीसस एड्रेस किया परमेश्वर को माय फादर। हमेशा यीशु मसीह ने क्या एड्रेस किया? माय फादर। मैं भी प्रार्थना में यूज करता था एक टाइम, गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब, प्रभु अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। बड़ा आजकल मुझे पता है ये सब लंबे चौड़े बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा पापा, माय फादर, माय गॉड। और पिछले हफ्ते मैंने बताया आपको हिब्रूज चैप्टर 4 का 16 या 6 लिखा गया, यू कैन कम इनटू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। तुम अनुग्रह की और कृपा के सिंहासन के सामने ही आपके साथ आ सकता है। आपको पहले मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ओ अब्राहम, इसहाक, याकूब का पिता, अयूब का पिता, ओ परमेश्वर जो दाऊद को जिताने वाला परमेश्वर, आधा घंटा कहानी बोलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, हे मेरा पिता, हे मेरी स्वर्गीय पिता। सो आज आप प्रार्थना, यीशु मसीह से चेलों ने पूछा तू प्रार्थना कैसे करते, क्या क्या सिस्टम करते। कोई वो उम्मीद कर रहे होंगे, अच्छा मैं नहा के सुबह व्हाइट कपड़ा पहन के बैठता हूं, मैं नहा उसके पहले दाढ़ी बनाता हूं, मैं प्रार्थना करने के पहले बाल ऐसे बांधते ऊपर बन बनाता हूं। कौन सी जो लड़कियां बनाते पीछे, मैं अलग अलग सिस्टम्स बनाता, बाल मैं 2 में करता हूं। यीशु मसीह चेले उम्मीद कर रहे थे तू प्रार्थना कैसे करता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया 6:9 में, आवर फादर इन हेवन, हे हमारी स्वर्गीय पिता। 6:9 पढ़िए वो प्रार्थना। उन्होंने उम्मीद क्या किया? उम्मीद किया ऐसे करना वैसे करना, 40 दिन के उपवास करके, 90 दिन के उपवास करके, काले पशु से पैदा हुआ घोड़े को लेके चलना। कुछ नहीं बोला यीशु मसीह ने, आवर फादर इन हेवन। प्रार्थना कैसे करना आपने? आवर फादर इन हेवन। आज आप भी प्रार्थना करना है, मेरा पिता परमेश्वर। बोलो, मेरा पिता परमेश्वर। आज फादर्स डे के दिन में पूरी लाइफ के लिए याद करने वाली एक मैसेज मैं आपको दे रहा हूं। माय फादर, माय फादर, माय फादर, मेरा पिता। बोलो, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता। बहने आपकी पिता है, वो भाई आपके पिता है, 90 साल के अंकल बैठा होगा, आंटी बैठा होगा, आपकी पिता है। बाय द वे, पिता परमेश्वर का कोई भी पोते पोतिया नहीं है। सब कौन है? बच्चे। पिता परमेश्वर का कोई भी पोते पोतिया
सब कौन है? बच्चे। 6-9 पढ़िए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। चेले ने पूछा प्रार्थना कैसे करता है, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला? हे मेरी पिता, ए हमारी पिता, आवर फादर इन हेवन। आवर फादर बोलो, हमारी पिता। हमारे हम पिता। सबके पिता है। इसलिए मसीह में जब हम आते हैं, हमारे मसीहों के बीच में कोई जाति नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक समान। ना वीआईपी है, ना लो आईपी है, ना एक्सवाईपी है, ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी, ना जनरल, ना कोई कैटेगरी, ना ट्राइब, ना आदिवासी। तुम मसीह में आ गया, तुम उस लहू में धुले गए, तुम सारे संतान बन गया, राजा का संतान। राजा, जब राजा धरती में है, संतानों को क्या बोलते हैं? एड्रेस करते हैं प्रिंस। प्रिंस का मतलब राजकुमार। आप प्रिंस हो परमेश्वर का। सो अपने आप को जाति में रखे छोटा मत करना, क्योंकि वो कुछ एक देश में बना रखा है, बट आप हाईएस्ट किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य, ताकतवर परमेश्वर का बेटे और बेटी है। सो प्रार्थना ऐसे कैसे करेंगे? एलोहिम, एल शडाई, एडोनाई, द गॉड हु डिवाइडेड द रेड सी। मक्खन मत लगाओ, प्रभु को पता है। बहुत बार हम बताते हैं, प्रभु तूने लाल समुद्र डुबागा, प्रभु बोलते हैं हाँ मेरे को पता है, मैंने लाल समुद्र डुबागा। परमेश्वर पिता तूने दाऊद को बचाया, दाऊद की उस क्या वो पत्थर से गोलियात को गिराया, परमेश्वर हाँ मेरे को पता है। तू बात बता, कहानी तो बात बताओ, बात सीधा जाओ परमेश्वर के पास। आवर फादर इन हेवन, मेरा ये जरूरत है, मैं आज तेरे सिंहासन के सामने, दया की सिंहासन के सामने। दया कब मांगते हैं? आपसे गलती होने के बाद, आपसे गड़बड़ियां होने के बाद, आप जब पूरा सत्यानाश करते हैं जिंदगी। कभी जिंदगी क्या कर रखा है? अभी कुछ लोगों ने सत्यानाश कर रखा है। आपने एक पिक्चर बनाने की कोशिश किया कभी? आर्ट पिक्चर बनाए? पिक्चर बना के कभी क्या करते हम? पिक्चर बना के क्या करते हम? पूरा खत्म करते हैं। उसके बाद बिना किसी को देखते हुए वो पन्ना क्या करता है? फाड़ देते हैं। पर आपकी जिंदगी ऐसा नहीं, आप पन्ना नहीं फाड़ सकता। जिससे लोन उठाया वो खड़ा है, जो गलती हुआ खड़ा है, कोर्ट कचहरिया खड़ा है, देश भी नहीं छोड़ के जा रहा क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है, पासपोर्ट पुलिस वाले के पास है। आप शुरुआत ही नहीं कर सकता। आपको पता है फंस चुके चारों तरह से, जाल में क्या हो गया? फंस गया, फंसा पड़ा है परेशानी में। आज बोलना, मैं तेरी दया के सिंहासन के सामने, मेरा पिता मुझे बचाओ, हेल्प मी। परेशानी के टाइम क्या करेंगे? हेल्प मी, मुझे मदद कर। जब आप मर्सी मांगते हो, आई नीड मर्सी ओ लॉर्ड, मुझे दया चाहिए। और सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन, हेवन में दो सिंहासन हमेशा कोर्ट में। एक तो थ्रोन ऑफ जजमेंट, जहां न्याय, जजमेंट मतलब जहां कोर्ट चल रहा है, किसको पनिश करो नहीं। एक सिंहासन है जहां जज, जहां ग्रेस और मर्सी, जहां अनुग्रह और कृपा का सिंहासन। और हमारा एंट्री हमेशा अनुग्रह और कृपा के सिंहासन के सामने। हम थ्रोन ऑफ जजमेंट के सामने नहीं। आप जब भी पुकारते हो, आप जज को नहीं पुकार रहे, आप अपने पिता को, माय फादर, मेरा पिता। सो आप जज के सामने नहीं, आप अपनी दयालु परमेश्वर के सामने खड़ा है। और जब भी आप पुकारेगा, वो आपके पास भाग के दौड़ के आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और क्रिश्चियनिटी, जो धर्म, लोग पूछते हैं क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी वो ही है सिंबल भाषाओं में, अपने बाप के साथ बच्चों का जो रिश्ता टूटा हुआ, वापस यीशु मसीह उस रिश्ते को जोड़ा, वो ही है क्रिश्चियनिटी। दैट्स इट। लंबा छोड़ा कुछ। पिता के साथ मनुष्य जाति का रिश्ता टूट गया था आदम की, हवा की पाप के द्वारा, यीशु मसीह ने उसको जोड़ा है। दैट्स इज क्रिश्चियनिटी। सो आज पिता के सामने, जिसने धरती को बनाया, आकाश को बनाया, उसके सामने आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं बिना कोई रोक टोक से। आमीन। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। पास्टर कोई भी जा सकता है? हाँ जा सकते, कोई भी। एक कंडीशन है बस, दैट्स इट। कोई भी जा सकता है, जा सकता है। एक ही काम करना है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। I am the way, the truth and the life. No one can go to the Father except through me.
जो मनुष्य जाति के ऊपर जो पाप की पनिशमेंट जो लगा, उसके लिए यीशु मसीह ने कैलवरी, आप क्रूस देखते हो, उस क्रूस में यीशु मसीह ने अपने आप को खत्म किया, लहू बहाया। यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया? आपकी पापों के बिहाफ यीशु मसीह ने अपने आप को खत्म किया। जो खोड़े मुझे और आपको खाना था, मनुष्य जाति को खाना था, यीशु मसीह ने खाए। सो बाय फेथ आप विश्वास करते, मैं यीशु मसीह को उद्धार करता, परमेश्वर में स्वीकार करता हूं, वो मेरे लिए खोड़े खाए, उसने लहू मेरे लिए बहाया, तो आपका एक्सेस इमीडिएटली प्रभु के सामने। बहुत बार लोग आएंगे, बोलेंगे मैं यीशु के पास लेके चलूंगा, मैं तुम्हें भगवान से, परमेश्वर से, ईश्वर से मुलाकात करूंगा। ईश्वर से मुलाकात करने के लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, आपको अकेला जाके पहाड़ में, समुद्र में जाने की जरूरत नहीं, जंगल में जाके रहने की जरूरत नहीं। जहां जिस कुर्सी में आप बैठे हो, उस कुर्सी में आपने यीशु मसीह को पुकारना है, बोला यीशु मसीह मेरी पापों को तूने अपने लहू के द्वारा धो के शुद्ध किया, तूने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया, तूने मेरे लिए खोड़े खाए, मैं तुझे अंगीकार करता हूं। ये इमीडिएटली आपका प्रेजेंस फादर के सामने अपॉइंटमेंट हो जाता है। आपका एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद फिर परमानेंट नंबर ही मिल जाता है, फिर कभी भी आप जा सकते हो। आपने कभी कोई वीआईपी या कोई इमीडिएट कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति के सामने गया होगा, आपको कोई बंदा लेके जाता है ना उनके सामने, किसी बड़े बंदे के सामने आपको कोई लेके जाता है, आपका बैठ के बात होता है, रिलेशन होता है, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति वीआईपी कहता है अभी तू कभी भी आ सकते है, मेरा पर्सनल नंबर है, ये नंबर ले लो, तू कभी भी मुझे फोन कर सकता है। एक्सपीरियंस क्या होगा ना आपने? सेम वे जीसस के पास, प्रभु पिता परमेश्वर के पास आज आपको डायरेक्ट एक्सेस है। आप पुकार सकते हैं, उस कुर्सी में पुकार सकते हैं, गाड़ी में पुकार सकते हैं, जब अकेला होते आप पुकार सकते हैं, घर में पुकार सकते हैं, किचन में खाना बना के टाइम पुकार सकते हैं, स्कूल जाते हुए पुकार सकते हैं। आज आपने देखा उस एग्जाम्पल के द्वारा, जब आप नशे में, परेशानी में, लड़ाई झगड़े में, कंफ्यूजन्स में, सुसाइड में, आपको लगता है मेरा जिंदगी खत्म है, एक बार पुकारो जीसस, पिता दौड़ के आएगा आपके पास। जब आप पुकारते हो फादर गॉड मुझे मदद चाहिए, ओ लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, मेरे ऊपर दया कर, मुझे मदद कर, मुझे मदद कर। आज आपको मदद की जरूरत है, हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, बोलो पिता मुझे मदद की जरूरत है। आवर फादर इन हेवन, वो हम लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ेंगे आज, लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ेंगे मैथ्यू 6 का। हाथों को उठा के बोलो आवर फादर इन हेवन, स्वर्गीय पिता मैं तेरे सामने आता हूं पिता, स्वर्गीय पिता हमें मदद की जरूरत है, तू हमारी पिता है, पिता परमेश्वर। पढ़िए, अगर आपने निकाल दिया तो पढ़िए मैथ्यू 6, हाथों को उठाओ, पास्टर रवि के पीछे हम पढ़ेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन। मेरा प्रार्थना इन हफ्ते आपके लिए डिवाइन हेल्प पहुंचे, आपके लिए स्वर्गीय इंतजाम हो जाए, आपकी जिंदगी का ग्रेटेस्ट मिरेकल टेस्टिमनी, सुपर्ब हेल्प और पिता का रेवलेशन इन हफ्ते, इन महीनों में आपकी लाइफ में एंटर हो यीशु के सामर्थ नाम से। आमीन। और पिता का हृदय क्या है, यीशु मसीह का हृदय क्या है, और क्रिश्चियनिटी मसीहत क्या है? व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? पास्टर मैं पहली बार आया हूं या बहुत टाइम से आ रहा हूं, बहुत चर्च में गया, मुझे समझ नहीं आया अभी तक। मैं आपको एक 15-16 आयत सिखाऊंगा, आपको क्रिश्चियनिटी समझ आएगा। व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? लूका अध्याय 15, 11 और 30 मेरा फेवरेट स्टोरी है ये। लूका अध्याय 15, बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 11 वर्स 30। ये स्टोरी नहीं है, स्टोरी मतलब हम सोचते हैं कहानियां हैं, कहानी नहीं है। बोलो पड़ोसी को भाई बाइबल कहानी नहीं है। किसी ने भांग पीते हुए लिखा हुआ कहानी नहीं है। बोलो बोलो बोलो। किसी ने सपने में देखा कहानी नहीं है, ये सचमुच हुआ है और मेरे और आपकी आशीष के लिए लिखे हमें दे दिया है। सो ये कहानी नहीं है, रियलिटी जो हुआ है। और दिन प्रतिदिन जैसे साइंस बढ़ते जा रहे हैं, प्रूफ्स आ रहा है, प्रूफ्स आ रहा है। कुछ दिन पहले जैसे आप जानते हैं लोट को
लोट को परमेश्वर ने बोला लोट और उसका बीवी को इधर से चले जाओ, और निकाला। और लोट की, और जैसे वो जा रहे थे उसके बाद गोदाम समोरे में परमेश्वर ने सल्फर, गंधक और क्या कहते हैं, सल्फर और कुछ सल्फर गिराया ना परमेश्वर, उसके बाद मार दिया लोगों को। एक साइंटिस्ट, और जो सल्फर जो मिलता है उसका प्यूरिटी धरती में जो मिलता है बहुत कम है, शायद 40-50% कुछ। तो एक बंदे ने, एक साइंस ने जहां वो गिराया गया उधर जाके रिसर्च करना शुरू किया। जैसे वो खोदना शुरू किया उसको 99% प्यूरिटी का चीज, वो केमिकल मिलना शुरू हो गया। और 99% प्यूरिटी का वो केमिकल बन ही नहीं सकता धरती में, वो हो ही नहीं सकता, वो केवल ऊपर से ही आ सकता है। सो वो उस व्यक्ति ने बोला बाइबल सच्चा है, बाइबल का एक डॉट गलत नहीं है, एक डॉट अगर बता रखा है जस्ट पढ़ो, समझो, विश्वास करो, और आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी गवाहिया होगा, और आपकी जिंदगी प्रूफ करके आने वाला पीढ़ियों को दिखाएंगे ये सच्चा परमेश्वर है। आज आपको जो बुकमार्क मिला उसमें कौन सी बाइबल वर्स लिखा है? फादर्स, बुकमार्क मिला आपको, उसमें कौन सी बाइबल वर्स लिखा है? भजन संहिता बताइए, भजन संहिता 60 6:18 या 6:17 दिखाइए बहन एक बार। ये तो सेकंड करंथियंस का, एक भजन संहिता वाला है, दो दिया गया। भजन संहिता वाला कहाँ है? 145 नहीं, वन जनरेशन विल एक्सप्लेन टू अदर। 145 का 4 उसमें लिखा गया वन जनरेशन विल टेल योर राइचियस एक्ट्स टू अदर जनरेशन। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताएंगे आपकी गवाहियां, आपका बेटे पोते पोतियां, आपकी 4th जनरेशन बताएंगे हमारी दादा के टाइम से, हमारा नाना के टाइम से, हमारा नानी के टाइम से ये गवाहियां होते 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 जा रहा है। आमीन। आपकी गवाहियां रहेंगे। अब आपके घर में फोटो लगता है मर के गया कुछ लोगों का, बट आने वाले टाइम में आपकी टेस्टिमनीज का फोटो, स्क्रिप्चर्स, गवाहियां छप के रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन। और बच्चे भी प्राउड में बोलेंगे हमारी दादाजी ने, हमारी नाना जी ने, हमारा दीदी ने, हमारी इस बहन ने, हमारे आंटी ने, अंकल ने, इनकी द्वारा शुरू हुआ था परमेश्वर का। सो वन जनरेशन विल टेल। आपकी परिवार में जब आप अड़े और खड़े रहो, प्रभु में चलते रहो, परमेश्वर महान गवाही आपकी द्वारा करेंगे। आमीन। चलिए हम लूका अध्याय 15, मसीहत क्या है, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, और ये परमेश्वर कौन है, इसका हृदय क्या है, ये कैसे व्यक्ति है। और क्रिश्चियनिटी दिमाग से बात नहीं करता, वो हृदयों पे बात करता है। दिमाग पे भी बात करता है बट वो हृदयों से, हार्ट टू हार्ट बात होता है मसीहत। लूका अध्याय 15, बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 13, 11 और 30, 11 से लेकर 30 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर कर दूर देश को चला गया और वहां कुकुर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा,
झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और तैयार किया हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरा आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया है, तो उसके लिए तूने तैयार किया हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई जो मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। क्रिश्चियनिटी आपने समझना है, एक पिता के पास दो बच्चे थे और पिता के पास था 200 करोड़ की संपत्ति। छोटा बेटे ने बोलना शुरू कर दिया, मुझे अपना पैसा दे दो, मैं अपनी मर्जी जाके बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी ये करना चाहता हूँ। बाप तू ये करने नहीं देता, वो करने नहीं देता, मुझे अपनी हिस्सा दो। बाप ने बोला चलो एक 50 करोड़ तू ले। वो लड़का लेके पैसा लेके गया, अनाप शनाप काम में व्यापार किया होगा, दारू में उड़ाया, और वचन में खुला लिखा है वेश्याओं के साथ उड़ाया, गलत काम कर दिया, संपत्तियां सारे बर्बाद कर लिया। उसके बाद वो सूअरों की पालन करने वाला बंदा बना, सूअरों के साथ रहना शुरू किया। कपड़े, एक टाइम उस अमीर बाप का बेटा अमीर कपड़े पहनते थे, एसी में रहता था, अच्छे गाड़ियों में चलते थे, घोड़े में चलता होगा, अब सूअरों के साथ रह रहे, उन्हीं के जैसे खा रहे, उन्हीं के जैसे बात कर रहे, उन्हीं के जैसे पी रहे। और जब कुछ दिन के बाद उसको अक्ल आया, सोचा यार मेरी बाप के घर पे जो नौकर है वो भी इससे अच्छा खाता है, पीता है, रहता है, मैं क्यों ना अपने बाप के पास जाऊं। और डर डर के बाप के पास वापस चला गया। कैसे? डर डर के। और जैसे घर पहुंचने वाला था, घर की गेट पे पहुंचते उसको डर है, मैं जाऊं ना जाऊं। तो हो सकता है कोई नौकर जाके बाप को बोला, आपकी छोटा बेटा जैसे लग रहा है, दाढ़ी बढ़ा रखा है जी, लग तो नहीं रहा, कपड़े से लग तो रहे वो जैसे, कौन है जाके देखो। बट बाप को दूर से जैसे देखा, लड़का जब खड़ा था, बाप को दूर से नजर आया, बाप दौड़ के उसके पास गया। लड़का दौड़ के नहीं आया, लड़का तो डर के खड़ा होगा, बट बाप ने क्या किया, दौड़ के उसके पास गया और उसको गले लगाया, उसको घर पे लेके आया। और दो चीज स्पेसिफिकली लिखा है, अंगूठा दिया और जूते और कपड़े चेंज किया। रिंग, ये रिंग के बारे में क्यों लिखा गया? उन दिनों में कोई चीज खरीदना, जैसे हम आज कोई लेटर के नीचे ठप्पा लगाता ना, स्टैम्प साइन करते हो, उन दिनों में कोई खरीदना है और रिंग का ठप्पा लग गया, उस परिवार का अथॉरिटी है। जैसे वो बेटा वापस आया, जो सारे खोए हुए अधिकार एक सेकंड में उसके हाथों में क्या दिया, बाप ने वापस दे दिया। और उसके पैर में जूता, जब हम जूते पहनते, आप नंगे पैर जब पत्थर में चलेंगे तो क्या होगा, दर्द लगेगा। ये परमेश्वर ने, उस पिता ने जूता दिया, इमीडिएटली कंफर्ट दिया। आप जैसे लौट के यीशु के पास आते हैं, आपकी दर्दनाक परेशानियों को, सिचुएशंस को परमेश्वर इमीडिएटली कंफर्ट लेके आता है। और लिखा है कपड़े दिया, उसकी कपड़े हटाया, जो बदबू आने वाला, जो गंदे कपड़े हटा के उसको रॉयल कपड़े वापस दिया। क्रिश्चियनिटी यही है, जैसे आप दौड़ के यीशु के पास आते हैं, आपको अथॉरिटी परमेश्वर देगा, आपको कंफर्ट देगा, और आपकी सारे पाप भरा हुआ कपड़ों को हटा के आपको राजकुमार के रूप में परमेश्वर अनॉइंट करेगा। पिता ने बोला नहीं उसी टाइम, बता तू माफी मांग और वो क्या बोलता है, कुकड़ बनो, क्या करते बच्चे, मुर्गा बनो, तू रह जा बाहर, आउटर हाउस में रहो, ना 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 ना। और बाप ने पार्टी भी बनाया उसके बाद, सबसे बड़ा बकरा था, बोला आज तो बकरा कबाब खिलाते सबको, मटन सीख कबाब। और पार्टियां, जब बड़ा लड़का दौड़ के आ रहा है घर पे, आवाज आ रहा है,
गाने चल रहे बढ़िया, बोलते क्या हो गया? तो लोगों ने आके बोला तेरा भाई जो था वो गया बर्बाद होके, तेरा बाप बुढ़ा बेवकूफ हो गया सब, और देखो पार्टी बना रहे। ये भी हो चार्ज होके चला गया होगा, देखो अभी बात करते बाप से, बोलते हम मैं तो एक मुर्गा अंडा पूछता हूं दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तू नहीं देता, ये वापस ये बर्बाद लड़का जो उड़ाया पैसा आ गया, इसको सब कुछ उठा के दिया। तो बाप ने बोला तू तो यार मेरा घर पे ही है, बट जो हमारा बेटा तेरा भाई मेरा बच्चा जो खो गया वो मुझे वापस मिला। आप यीशु को जैसे स्वीकार करते, आप पापों में परेशानियों में दुख तकलीफों में खोया पड़ा था, हेवन को आप वापस मिल चुका है। एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करते, हेवन में डांस होता है, स्वर्ग में पार्टियां हो जाता है, सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि आप जो खो गया वापस स्वर्ग को मिल चुका है। और आज जैसे आप आज आइजाया 61 में लिखा गया, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 61 वर्स 3, आपको परमेश्वर ऐसे कपड़ा देना चाहते हैं। आज आपको पड़ोसी का कुछ लोगों का कपड़ा लेके आपको लगा यार स्मार्ट बैठा हुआ आज तो भाई, आपको लगता है ना कभी ऐसे वाला कपड़ा मिले, आज भाई का कपड़े में मेरे को बहुत दिल आ रहा है, अरे आज ये इसने व्हाइट कपड़ा पहना, आज इसने कोट पहना, आज ये बहन का दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है, आपको दिल आता है। बट परमेश्वर आपको एक कपड़ा देता है। यशाया 61 वर्स 3, वो कपड़ा कौन सी कपड़ा है? यही कपड़ा जो पिता ने पहनाया, वो कपड़ा आज आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। यशाया 61 वर्स 3, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। उनको कौन सी कपड़ा देने वाला है परमेश्वर? जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। The garment of praise instead of a disheartened spirit. Garment of praise. इसमें कौन सी कपड़े? एक और बार पढ़िए। उदासी हटाकर यश का उदासी ओढ़ना। हटाकर। जब उदास होते हैं, एक बंदा उदास होता है वो पूरा पार्टी कपड़ा पहन के बैठा रहता है। जब बंदा उदास होता है कौन सी कपड़ा पहनता है? उसको पता ही नहीं होता कौन सी कपड़ा पहनना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। उदास है, आपको उदासी हटा के, बोलो उदासी हटा के, डिप्रेशन हटा के, और पढ़िए हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा। यश का इंग्लिश में क्या लिखा है? द गारमेंट ऑफ प्रेज। आपको परमेश्वर जब आपको देखे प्रेज करने वाला, आपको डिप्रेशन हटाना चाहता है, बीमारी को हटाना चाहता है, दुख को हटाना चाहता है। पाशी मेरा परिवार में मृत्यु हो गया, मैं विलाप कर रहा हूं, वो विलाप का दिन आज खत्म है। मेरा व्यवसाय खत्म हो गया, नौकरियां खत्म हो गया, मेरा पैर खराब है, किडनी खराब है, लिवर खराब है। आज आप आराधना करना, नाचना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको गारमेंट ऑफ प्रेज, यश का कपड़ा देना चाहता है। जो कपड़ा, जो सूट, जैसे जोसेफ को पिता ने मल्टी कलर कोट दिया, लिखा है ना जोसेफ को पिता ने मल्टी कलर, रंग बिरंगे, अलग अलग। आज तन्नू भी रंग बिरंगे कपड़े, अलग अलग रंग बिरंगे। और कौन कौन है रंग बिरंगे? रंग बिरंगे कपड़े, आज काजल भी रंग बिरंगे। और कौन सी है? थोड़ा पार्टी पार्टी जैसे लग रहा है आज है पार्टी। एवरी डे परमेश्वर में रंग बिरंगे कपड़े आपको दे चुका है परमेश्वर। जो उदासी मुंह हटाओ और प्रेज करो परमेश्वर का, उसका उस खुशी को लो। आज सृष्टि भी रंग बिरंग कपड़े में, मैं देख रहा हूं कौन कौन आज रंग बिरंग कपड़े में, ब्लैक, ग्रे, वो वाला, थोड़ा जो पार्टी मूड में। एवरी डे आपकी कपड़ा कौन सी है? यश का कपड़ा है, प्रेज का कपड़ा है, ब्लेसिंग्स का कपड़ा है, अनुग्रह का कपड़ा है। और आपकी विलाप की कौन सी हटाया परमेश्वर ने? पढ़ो उसको, पढ़ो दोबारा 61 वर्स 3। उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। हर्ष का तेल लगा रहे परमेश्वर। आज आपकी सिरों के ऊपर हर्ष का तेल आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। और राख दूर करके सुंदर पगड़ी पहन। राख दूर करके, राख मतलब इंग्लिश, जो पुराने टाइम विलाप करने वाला अपने ऊपर राख रखता, मतलब राख को क्या बोले हिंदी में? ऐश। वो ऊपर डाल के रोते थे, मेरा मर गया, मेरा ये हो गया। परमेश्वर ने बोला तेरा रोना धोना सब हटा के मैं तेरे ऊपर सुंदर पगड़ी पहनाने वाला हूं। पगड़ी कब पहनाते हैं? शादियों में। पगड़ी कब पहनाते हैं? जब राजाओं के आरोहण के टाइम पे, जब गुड न्यूज होता है, जब विक्ट्रियों में आता है। परमेश्वर आपका रोना धोने के कपड़े हटा के सेलिब्रेशन मोड में आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया।
और उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। उदासी हटा के, आज जिस कारण से आज आप उदास है, वो उदास आज इसी टाइम खत्म है यीशु के नाम पे। जो चीज आपको उदासी कर रहा है, वो बीमारी हो, गरीबी हो, बैड न्यूज हो, शैतानी सिस्टम हो, द एंड यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज एक नया कपड़ा पहनते हुए आप यीशु के सामर्थ्य नाम से अपनी लाइफ में जाए। आपका न्यू सारे मैले कपड़े, सारे गंदे कपड़े, सारे पाप के कपड़े, सारे उदास के कपड़े, सारे विलाप के कपड़े, सारे रोन धोने के कपड़े सब हटे और यश का प्रेज का गारमेंट ऑफ प्रेज आपके ऊपर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। यही कपड़ा जो बेटे को पहनाया परमेश्वर ने उस दिन, बाप ने, वो कपड़ा यही कपड़ा है जो न्यू क्लॉथ्स, वो 61:10 यशाया 61, उसी यशाया का 61 आप पढ़ रहे, उसी का 10 में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। जब आप चर्च में आते हो, वर्शिप करते हो, आनंद के साथ रहना। आनंद, आप आनंद के साथ वर्शिप करो परमेश्वर की उपस्थिति में। आनंद नहीं है तब भी आप आनंद बनाओ और आनंद आपकी लाइफ में एंटर होंगे। मैं यहोवा के कारण, आई विल रिजॉइस ग्रेटली इन द लॉर्ड। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसी उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। हालेलुया। कौन सी तरीके के कपड़ा पहनाया? He has clothed me with the garment of salvation. उद्धार की कपड़ा। He has covered me with a robe of righteousness. उद्धार और धार्मिकता के कपड़े। आज आप यीशु मसीह को स्वीकार करते, कपड़े आ रहे आपके ऊपर। हालेलुया। वो धार्मिकता के कपड़े, वो यश की कपड़े, वो सैल्वेशन का उद्धार की कपड़े, और हर मेले कपड़े, हर विलाप की कपड़े, हर उदास की कपड़े आपकी लाइफ से हटा चुका है। क्रिश्चियनिटी यही है। परमेश्वर ये उड़ाव पुत्र नहीं है। बाइबल में कहीं भी प्रोडिगल, लोगों ने जो बाइबल बनाया ऊपर प्रोडिगल सन लिखा है, बट इट इज प्रोडिगल फादर। प्रोडिगल मतलब उड़ाव। उड़ाव पुत्र नहीं, उड़ाव बाप है। बच्चा 50 करोड़ उड़ा दिया और बाप प्यार और उड़ा रहे उसके ऊपर। सो इट इज ए प्रोडिगल फादर, मतलब एक्स्ट्रा। जैसे हम कहते हैं ना, ये लक्सूरियस, एक्स्ट्रा करता है, एक्स्ट्रावेगेंट करता है। ये बंदा 50 रुपए की जगह में 5000 खर्चा करता है। हमारा परमेश्वर आपसे जरा सा नहीं, बहुत दिल खोल के प्यार करने वाला, जरा सा नहीं, बड़ा देने। ही से उड़ाव बाप है वो। बोलो उड़ाव बाप है मेरा बाप। उड़ाव बाप, बिगड़े हुए बेटे का उड़ाव बाप है ना। देखेगा तो बिगड़े हुए बेटे का बड़ा बाप, बट वो जब चांस देता है और वो प्यार में आपको जीतेगा। सो क्रिश्चियनिटी यही है। लोग बोलेंगे, लोग आपके ऊपर बहुत आरोप लगाएगा। जैसे बड़े भाई ने क्या बोला, ये तो गंजेड़ी है जी। बड़े भाई ने क्या बोला, ये तो नशेड़ी है जी, ये तो बेविचारी है जी, ये तो उड़ाऊ है जी। लोग बोलेंगे तू ये है, तू है, तू है, बट आपकी फादर ने आपके ऊपर कपड़ा पहना दिया। लोग कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, आपका नाम चेंज किया, आपको अथॉरिटी भी दिया परमेश्वर, और आपसे गहरे प्यार से प्यार भी कर रहे परमेश्वर। और भी आगे जाना चाहता हूं, बट बहुत मैंने टच कर लिया। अगला सेकंड पार्ट है तो बहुत टाइम जाएंगे, हो सकता है बुधवार या कोई और दिन हम सीखेंगे। भजन संहिता 27:10, 2-4 और वर्ड्स पढ़ के फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, हीलिंग और डिलीवरेंस में जाएंगे, और आप हील होंगे, डिलीवर होंगे, चंगे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ लिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। परमेश्वर आपको हमेशा संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा आपको क्या करेगा, संभालने वाला परमेश्वर है, और आपको खत्म और खराब भी होने नहीं देगा। भजन संहिता 63:7 में लिखा गया, I lie awake each night thinking of you and reflecting on you, how you help me like a father. 63:7 में लिखा है, टीपीटी में पढ़ता हूं मैं। हाँ, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय मैं तेरे जयकार। सहायक बना है। दाऊद ने लिखा है, I will reflect on you how you help me like a father. आपको बहुत सारे, आप
आप कहानियां सुनते हैं, लोगों की गवाहियां सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। कुछ बिजनेसमैन बैठ के इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में बताते हैं, मेरा बाप ने मुझे सन 1980 में 1 लाख रुपए दिया था, इसलिए मैंने व्यवसाय शुरू किया, मैं 1000 करोड़ का बंदा बना। आप बोलेंगे इसका बाप के पास सन 1980 में देने के लिए 1 लाख था, मेरे बाप के पास 2026 में भी देने के लिए 10,000 रुपए नहीं है, मैं कहां जाऊं। कोई बोलेंगे मेरे बाप आर्मी में था, मुझे मोटिवेट किया, मैं आर्मी ऑफिसर बना। आप सोचे मेरे बाप के पास कुछ नहीं है भाई। गॉड, जो मैं आपको कह रहा हूं, आपकी बाप धरती में जो बाप है, आपको व्यापार शुरू करने के लिए बिजनेस कैपिटल नहीं होगा उसके पास। आपकी धरती के फादर के पास कोई कनेक्शन नहीं होगा, आपकी धरती के फादर के पास कोई पावर नहीं होगा, बट एक स्वर्गीय पिता है, आपको बिजनेस कैपिटल दे सकता है, कनेक्शन दे सकता है। जो कुर्सी में, जो उस कमरे में आप एंटर होने का लायक नहीं, उधर आपको बिठा सकता है। जो छोटों को उठा के कुर्सियों में बिठाने वाला परमेश्वर, जो पीछे है उनको आगे करने वाला परमेश्वर है। गॉड हु प्रमोट्स, स्वर्गीय पिता। हमारा उम्मीद बहुत बार मनुष्यों से, हाँ मनुष्यों के द्वारा हेल्प आता है, बट स्वर्गीय पिता जैसे हेल्प करना शुरू करता है, बाकी सब फेल हो जाएगा। आमीन, आमीन। एफिसियंस अध्याय 3 20 और 21, बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 20-21। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे, बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 20-21। चलिए पढ़िए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन। टीपीटी में लिखा है, उसका हिंदी में पढ़ता हूं। कभी भी परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह मत करो। बोलो पड़ोसी को, कभी भी परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह मत करो। जो तुम्हारे भीतर कार्य कर रही है और ये सब पूरा करने में सक्षम है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना, बोलो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना, तुम्हारी सबसे अद्भुत सपने और तुम्हारी कल्पना हर सीमा से कहीं अधिक कार्य करेगा। वो उन सबको भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि उसकी अद्भुत सामर्थ निरंतर तुम्हारे भीतर कार्य करती और तुम्हें सामर्थ देती रहती है। अब हम उस परमेश्वर को सारी महिमा और स्तुति अर्पित करते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा हर पीढ़ी की कलीसिया से प्राप्त होती है और जो समय और अनंत काल तक प्रकट होती रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।